मैंने देखा है कि जिस बच्चे ने बहुत ढंग से पढ़ा है, ढंग से पढ़ने का क्या मतलब होता है? ढंग से पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरी दुनियादारी से खुद को अलग कर लिया है, जिसको लग रहा है कि अपनी मुक्ति केवल इन पुस्तकों में ही संभव है, जिसने अपने पुस्तकों को, अपनी अध्ययन सामग्री को अपना जीवन मान लिया है, जिसकी अपनी पुस्तकों के अलावा बाहरी कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, जो अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर है, जिसको लगता है कि मेरे परिवार का उत्थान मेरे से ही होगा और ये मैं ही कर सकता हूं। ये बड़े सीरियस स्टूडेंट होते हैं, ये बड़े गंभीर विद्यार्थी होते हैं, और ऐसे विद्यार्थियों को मैंने कभी भी असफल होते हुए नहीं देखा। जिसने खुद को 3 साल का समय दिया है, कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी लक्ष्य हो, निरंतर 1000 दिन का समय मांगता है, 1000 दिन का टाइम मांगता है कोई भी टारगेट अचीव करने का। ये बड़ा सिंपल सा नियम है। कोई भी बिजनेस को भी अगर एस्टैब्लिश करना है तो आपको 1000 दिन का समय चाहिए, मतलब मोटे मोटे 3 साल चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी बनना, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, 3 साल शिद्दत से मेहनत चाहिए। अगर वो कर ली गई तो आगे का शेष जीवन जितना भी है वो बड़ा सम्मानजनक जीवन होता है। बात नौकरी की नहीं है, हर फील्ड की है, क्योंकि देखो नौकरी तो 2% लोग लगते हैं, और मैं सरकारी नौकरी को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता भी नहीं हूं। सरकारी नौकरी लगना सभी दुखों का समापन है, ये बहुत गलत धारणा है। सरकारी नौकरी केवल एक जीविका निर्वाह का साधन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। सम्मान देगी, सब दे देगी, परंतु सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। बिजनेस, अपना खुद का काम धंधा करके भी व्यक्ति सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा कमाता भी और ज्यादा अच्छा जीवन भी जीता है। और मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं सर कि 3 साल बढ़िया मेहनत कर लो, कहीं होता है तो ठीक बात है, नहीं होता है तो एक आधा और अटेम्प्ट लो, और नहीं तो अपना काम धंधा शुरू करो। एटलीस्ट आपकी जवानी खराब तो नहीं हो। और 3 साल किसी ने ढंग की मेहनत की है, वो बच्चा फेल हो नहीं सकता, मैं ये स्टंप पे लिख के दे सकता हूं। आज अपना ये सेमिनार जब समाप्त हो, उसके बाद आप काउंट करके 1000 दिन काउंट कर लेना कि आज के 1000 दिन बाद कौन सी डेट आ रही है, और उस दिन तक आप निरंतर पढ़ लेना। एक बढ़िया टारगेट बना लो, कोई भी टारगेट बना लो। जो टारगेट बनाते हो उस टारगेट के कुछ 4-5 लोगों को सुन लो और एक अध्ययन सामग्री तैयार कर लो, लिस्ट बना लो, और उसके बाद में आप 1000 दिन तक, 3 साल, 1000 दिन का 3 साल, हमारी ग्रेजुएशन भी 3 साल की होती है, हमारा बीएसटीसी बीएड भी लगभग 3 साल का ही होता है। 2 साल के सेशन वगैरह रिजल्ट अगर आते आते 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, और 3 साल तक आप अपना टाइम दे दो। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 24 ही घंटे किताबों को दो, 5-6 घंटे दे दो रेगुलर, खूब होते हैं। नियमित पढ़ने वाले बच्चे के लिए 5-6 घंटे खूब होते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप 1000 बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, लास्ट में 10 बच्चे बचेंगे जो 3 साल लगातार लेके चलेंगे, और वही 10 बच्चे चयनित होंगे। बाकी के सारे सिस्टम को दोष देते हुए नजर आएंगे कि सिलेक्शन होते नहीं है, नकल होती है, ये होता है, वो होता है, सब फालतू बात है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए, सर फर्स्ट ग्रेड में सीट तो सर 72 ही है, हम जने 52,000 है, तो बाकी को तो सर बेरोजगारी रहना, केवल 72 का तो होना है। तो मैंने कहा एक बात बता, 72 कौन से होंगे? उन 72 में आप भी हो सकते हैं, उन 72 में कोई भी हो सकता है। ये हमारी मानसिकता हो गई है। अब जैसे आप यहां 1000 बच्चे बैठे हो, मैं कहूं कि इसमें से एक की हत्या करनी है, तो आप सभी अंदर से डरोगे, यार ये मेरा ही नंबर आएगा अब तो। अब 1000 में से जब हत्या की बात आई तो अब लग रहा कि मेरा ही नंबर आएगा, और मैं कह रहा हूं कि इन 1000 में से एक सिलेक्शन करना, तब आप कहोगे मेरा तो नहीं होगा भाई। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। जब मौत की बात आ रही है, नेगेटिव बात आ रही है, तब तो लग रहा है कि ये मेरे ऊपर ही होगी।
जब मैं कह रहा हूं कि 1000 में से मुझे एक सिलेक्शन करना है, किसी का भी मैं कर सकता हूं, तब आपको लगता है किसी और का होगा, मेरा तो नहीं होगा। क्यों? वो 72 में से कौन होंगे वो क्या पता। आप तैयारी करोगे तो 72 में से आप हो जाओगे। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट सा नियम रहा है। मैंने एक अनुभव किया क्लासेस के अंदर कि जो बच्चा 3 साल तक, इन 1000 दिनों तक बड़ी सीरियसली मेहनत करता है, वो बच्चा कभी कंपटीशन के जीवन में फेल नहीं हो सकता। तो आज के इस सेमिनार की पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, आपका आना तभी सफल है और मेरा इतना दूर से आना तभी सफल है जब मेरी कोई एक आधी बात आप जीवन में लागू करके जाओ। तो पहली बात ये कहना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि जीवन में इस तरह से प्रोफेसर बने या आरएएस बने, आईएएस बने, तो गांठ बांध लेना दिमाग में कि आपको 1000 दिन बढ़िया मेहनत करनी है, उसके बाद परिणाम देखना कितने आते हैं आपके पक्ष में। पहली बात। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा। यहां पे मैं देख रहा हूं कि वागड़ के अंदर और मारवाड़ में एक बड़ा फर्क आ रहा है। या अध्यापक बन गए या एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद लगता है कि बस जन्नत नसीब हो गई है बस, और वो संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाता है, आगे कोई प्रयास नहीं करने। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहना चाहिए। आप वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होंगे तभी आप आगे पढ़ पाओगे, और जब आप पढ़ोगे तभी आप अपनी करियर को और ग्रोथ करवा सकते हो। आप अध्यापक है, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप आसपास के 4 बच्चों को और भी पढ़ाएं और आप खुद भी पढ़ें। इससे क्या होगा कि इससे पढ़ाई का माहौल बना रहेगा, और पढ़ाई का जितना अच्छा माहौल बनेगा उतना ही आसपास सिलेक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर पढ़े रहना चाहिए, क्योंकि भावी आगे की जो पीढ़ी है वही पीछे की न्यू कमर्स को मोटिवेट करती है। अब आप सोचो कि मैं 2010-11 में नौकरी लग गया था। नौकरी करने के जैसी लग गई, मैं गांव जाके सो जाता आराम से। तो मैं न तो आज इस मंच पे होता, न आप मुझे सुन रहे होते, न मुझे आप जान रहे होते। मेरे साथ हजारों लोग लगे थे। मेरी 13वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में, 12 मेरे से आगे थे, आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूं। प्रोफेसर में मैं 33वीं रैंक पे था। आज प्रोफेसर की नौकरी करते हुए मुझे 7 वर्ष हो गए। 32 मेरे से आगे थे। आप कितने लोगों को जानते होंगे मुझे नहीं पता, हम भी नहीं जानते। हमने नौकरी के बाद में भी अपने एफर्ट्स जारी रखे हैं। अभी जैसे सत्यन बने फर्स्ट ग्रेड, प्रोफेसर इंग्लिश में, अगर ये शांति से बैठ जाएंगे ना घर पे, तो 5-7 साल बाद इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। ये इनके लिए कड़वा सच है, और मैं तो हमेशा कड़वा ही बोलता हूं। परंतु अगर ये काम करेंगे आगे, अगर ये आगे काम करेंगे, लिखेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, आप 5 बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो इनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा और इनको कई आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आप मुझे इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, कई बैठे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं कि मेरी कोई बात आपको ठीक लगी होगी, और मेरी कोई बात ठीक इसलिए लगी है कि मैंने कहीं बोली होगी, और मैंने कहीं बोली है तो इसलिए बोली होगी कि मेरा वो अनुभव रहा होगा, और मेरा अनुभव इसलिए रहा होगा कि मैंने उस और काम किया होगा, क्योंकि बिना काम के तो अनुभव आता ही नहीं है। और काम किया है तो अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ है तो बात बोली, और बात बोली है तो आपको कनेक्ट कर गई, और उसी कनेक्ट होने की वजह से आपका मुझे प्रेम मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जीवन में कभी भी, वो कथन आता है उसका लॉर्ड कैनिंग का, भारत के पहले वायसराय, उनको कहा कि अब भारत में बहुत शासन हो गया, वापस आ जाओगे। अब उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना खतरनाक है अब, परंतु पीछे जाना और विनाशकारी है। आगे बढ़ना खतरनाक है, पीछे जाना विनाशकारी है।
इसका मतलब ये है कि पीछे तो नहीं जाएंगे, अब बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। खतरनाक जरूर है लेकिन गति अब सस्टेन रहेगी और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सीधा सा आप सभी को यही है कि रुकना नहीं है कहीं पे भी। आप नौकरी लग गए हैं तब भी पढ़ते रहे, मेहनत करते रहोगे तो इस पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक जागृति में आपका योगदान रहेगा और आपको भावी पीढ़ियां याद करेगी।